महिंद्रा नाम सुना है, बट क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा सिर्फ एसयूवी नहीं, बल्कि रियल इस्टेट का भी एक साइलेंट प्लेयर है। और अब वही महिंद्रा रियल्टर्स लेके आ रहा है अपना आईपीओ। तो क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट मल्टीप्लेयर बन सकता है या एक रिस्की बेट? चलिए करते हैं इस आईपीओ का सीधा, सिंपल और इंगेजिंग ब्रेकडाउन। कंपनी का नाम है महिंद्रा रियल्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये इंडस्ट्री की बात करें तो रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। पेरेंट ग्रुप पता ही आपको महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर महिंद्रा ग्रुप है। इस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ महिंद्रा विजन टू डेवलप स्मार्ट एंड सस्टेनेबल अर्बन स्पेस। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सोचिए एक ऐसा डेवलपर जो सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाता है, बल्कि इको फ्रेंडली टाउनशिप, स्मार्ट सिटीज और ग्रीन कमर्शियल हब्स क्रिएट करता है। महिंद्रा रियल्टर्स वही करता है दोस्तों। कंपनी का फोकस है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लैंड मोनेटाइजेशन इन हाई डिमांड सिटीज। इन प्रोजेक्ट में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी दोनों का परफेक्ट ब्लेंड होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यह आईपीओ आखिर ले क्यों आ रही है? कंपनी के पास ऑलरेडी लैंड बैंक अवेलेबल है। आईपीओ के फंड से नए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। सोचिए पुणे या बेंगलोर जहां महिंद्रा ऑलरेडी लैंड ऑन करती है, उन जगहों पर स्मार्ट हाउसिंग प्लस ऑफिसेस क्रिएट करना टारगेट है। रिड्यूस डेप्ट, रियल इस्टेट बिजनेस कैपिटल हैवी होता है। आईपीओ का एक हिस्सा एग्जिस्टिंग लोन रिपे करने में यूज होगा, जिससे बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। आपको महिंद्रा के ब्रांड और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पे भरोसा है, तो ये आईपीओ उस ट्रस्ट को एक इन्वेस्टमेंट में बदलने का चांस हो सकता है। इंडिया में अर्बन हाउसिंग डिमांड कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट भी स्मार्ट सिटीज मिशन और पीएमएवाई जैसे प्रोजेक्ट के थ्रू इंफ्रा पुश कर रही है। महिंद्रा रियल्टर जैसे बैक्ड कंपनी को फायदा मिल सकता है ड्यू टू पॉलिसी सपोर्ट प्लस ब्रांड क्रेडिबिलिटी। जैसे समझाते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन रूट के आसपास इंफ्रा डेवलप करती है, तो महिंद्रा रियल्टर जैसे डेवलपर को आसानी से एक्सेस मिल सकता है। रिस्क और चैलेंजेस क्या देख लेते हैं। रियल इस्टेट में डिले और रेगुलेटरी इशू कॉमन है। फंडिंग कॉस्ट बढ़ने पे मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। मार्केट कंपटीशन जैसे स्पेशली फ्रॉम गोदरेज, ओबेरॉय, प्रेस्टीज ईटीसी। लेकिन महिंद्रा का ब्रांड ट्रस्ट और ग्रीन कंस्ट्रक्शन लीडरशिप इनके डिफ्रेंशिएट करता है। तो चलिए थोड़ा सा आईपीओ के बारे में डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों यह जो बुक बिल्डिंग 49.45 करोड़ का है। फ्रेश इशू 47.26 लाख शेयर्स हैं और ऑफर फॉर सेल्स में 10.91 लाख शेयर्स हैं। यही आईपीओ ओपन की बात करें तो 12 अगस्त को मंगलवार को ही हो जाएगा। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 14 अगस्त को क्लोज। अलॉटमेंट 18 अगस्त को देखने को मिलेगा। यही या लिस्टिंग की देखने की बात करें तो 20 अगस्त को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपका पैसा 19 अगस्त तक आ जाएगा, टेंशन मत लेना। बाकी लॉट साइज एक लॉट में 1600 शेयर्स हैं। इशू प्राइस बैंड 75 से 85 रुपये पर शेयर होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और यह एक एसएमई आईपीओ है, इसलिए उसके हिसाब से बजट बैठा के चलना है। लिस्टिंग एनएससी पे होगी। आईपीओ की लॉट साइज की बात कर लेते हैं। रिटेल मिनिमम 2 लॉट होंगे, 3200 शेयर्स होंगे, 2,72,000 पे करने होंगे। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट होंगे, 4800 शेयर्स होंगे, 4,08,000 पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 7 लॉट के लिए कर सकते हैं, यही बिग एचएनआई में मैक्सिमम 8 लॉट के लिए कर सकते हैं और 12,800 शेयर्स होंगे और अमाउंट 10,88,000 होगा। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआई के लिए 15% रखा गया है। प्रोमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हैं हिमांशु शाह, मिस्टर भावेश शाह, मिस्टर चंद्रिका और बाकी भी लोग हैं 2 लोग। शेयर होल्डिंग जो प्री इशू है 100% है, पोस्ट इशू है जो 73% के आसपास है। दोस्तों एक कंपनी मार्केट में 2007 से ही है, अब 2025 चल रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही लंबे समय से है। बाकी इसने 200 प्लस प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसके पास 50 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। चलिए थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं कि आखिर क्या है। 2024 में 93 करोड़ का एसेट था, 25 में 137 करोड़ का हो गया। इन्होंने 2024 में टोटल इनकम 105 करोड़ का किया था, 2025 में 128 करोड़ का कर दिया है। प्रॉफिट की बात करें तो टैक्स चुकाने की बात तो 11 करोड़ से 14 करोड़ तक पहुंच चुका है एक साल में। नेटवर्थ 56 करोड़ से 70 करोड़। यही टोटल बोरोइंग 16 करोड़ से 27 करोड़ है। दोस्तों इसकी मार्केट कैप जो है 187.88 करोड़ का है।
अब KPI में देखें तो ROE 23%, ROC 30%, डेट पर इक्विटी 0.22, RONW 23%, पैट मार्जिन 11% के 12% के करीब है, EBITDA मार्जिन है 17%, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.08 है। तो दोस्तों बाकी इसका जो रजिस्ट्रार है वो MUFG इंडिया टाइम प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप GMP का वेट कर रहे होंगे, तो GMP जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा रियल्टर्स का IPO महिंद्रा ग्रुप का नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी बनेगा, या रियल इस्टेट में रिस्क ज़्यादा है और रिवार्ड अनसर्टेन? कमेंट करके बताइए अपना ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करो जो IPO में इंटरेस्ट लेता हूँ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।